सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल हमने पाठ काले मेघा पानी दे के बारे में पढ़ा था, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में काफ़ी समय से जब वर्षा नहीं होती है, इस पाठ में ये बताया गया है जब काफ़ी समय से वर्षा नहीं हुई है और लोग जो हैं पानी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर कुछ बच्चे हैं जो 16-18 बरस के हैं, वो गलियों में से गुजरते हैं और बादलों को वर्षा करने के लिए कहते हैं और एक जयकारा लगाते हैं कि बोल गंगा मैया की जय। और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा ये जयकारा सुनकर जो बादल हैं वो वर्षा करने लगेंगे। तो ऐसे बच्चों पर ये बताया गया है कि वो बच्चे जिस भी गली मोहल्ले से गुजरते हैं, लोग जो हैं बाल्टियां भर भर के उन पर पानी डालने लगते हैं। अब लेखक ये बताता है कि मैं भी उन्हीं बच्चों की उम्र का ही था, लेकिन मुझे ये जो लोगों का ये मानना था कि यदि हम उन बच्चों पर पानी डालेंगे तो बादलों से वर्षा होने लगेगी, तो इन सब चीज़ों को मैं अंधविश्वास मानता था। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि मेरी एक जीजी हैं, जब मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें भी ऐसे ही करते हुए देखा। हालांकि मेरी जो जीजी हैं वो पूरी मतलब हर तरह से वो भी पूजा पाठ हर चीज़ में मतलब मुझे सबसे आगे रखती हैं, मतलब मेरे ही हाथों से करवाती हैं। वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसका जो पुण्य है वो मुझे मिलेगा, तो इसलिए वो ऐसा करती हैं। लेकिन फिर भी लेखक ये कहते हैं कि मुझे ये बात नहीं समझ में आती, मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें अंधविश्वास हैं। अब लेखक जब वो अपनी जीजी के पास होता है, तब उस वक्त वहाँ से जब उन बच्चों की टोली निकलती है, तब लेखक ये कहता है कि उनकी जीजी उन पर उसे पानी डालने के लिए कहती है, पानी फेंकने के लिए कहती है। तो लेखक जो है मना कर देता है इस चीज़ को। लेखक ये कहता है कि ऐसा करने से भला बारिश कैसे होगी। तब उनकी जीजी समझाती है कि अगर तब उनकी जीजी उन्हें समझाती है कि ये जो पानी की बर्बादी नहीं है, क्योंकि लेखक ये मानना था ये तो पानी की बर्बादी है। तब उनकी जीजी उन्हें समझाती है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि एक तरह का दान है, क्योंकि दिया हुआ दान ही वापस लौट कर आता है। तो बच्चों शुरू करते हैं आगे का पाठ। इसमें ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। लेखक कहते हैं कि क्योंकि उनकी बहन ने कहा था कि जो ऋषि मुनि है उनका ये कहना था कि जितना दान हम करेंगे उतना ही लौट कर आएगा। तो इस बात को सुनकर अब लेखक अपनी जीजी से कहते हैं कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, और तू अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है और उसी का फल मिलता है। अब लेखक कहता है अपनी जीजी से ये बात सुनकर कि फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब तो ढकोसला है। मतलब ढकोसला मतलब कि ये सब ऐसे ही पुरानी बातें हैं, पाखंड है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुवाई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं,
वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यथा मतलब कि जैसा, और तथा मतलब वैसा। कि लेखक की बहन कहती है कि ऐसा नहीं है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, बल्कि जैसी प्रजा वैसा राजा। यही तो गांधी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में से बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? अब इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जीजी उसे समझाती हुई कहती है कि लाखों करोड़ों में से 2-4 दान कर देना त्याग नहीं है, बल्कि यदि हमारे पास कम है, कोई चीज़ कम है, और उस कम में से भी अगर हम दान देते हैं तो ऐसा दान ही फल देता है। लेकिन लेखक जो है अब इस बात पर फिर से जिद करता है और उनकी जीजी उन्हें पुनः समझाती है दूसरा उदाहरण देकर। वो कहती है, जिस प्रकार खेत में फसल उगाने के लिए कुछ बीज उसमें बोना पड़ता है, और उसी प्रकार बादलों से वर्षा रूपी फसल के लिए कुछ पानी रूपी बीज भी डालना पड़ता है। हमें गांधी जी की जो मार्ग है उसके अनुरूप राजा को बदलने की सोच रखनी चाहिए। आज 50 वर्ष बीत जाने पर लेखक को जीजी की कही बातें ज्यों की त्यों याद हैं। लेखक सोचता है कि भले ही आज विज्ञान का बोलबाला है, मतलब हर तरफ विज्ञान ने तरक्की कर ली है, सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन लोक प्रचलित विश्वासों का भारतीय संस्कृति में अहम स्थान है। हमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप सदाचार के बीज बोने हैं, तभी हजारों करोड़ों की योजनाएं सफल हो सकेंगी और तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाएंगे। तो बच्चों, आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।